उस चिड़िया के 3 बच्चे थे। बड़े का नाम जूजू, छोटे का नाम कुकू और गुड़िया उनकी छोटी बहन थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते। वो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करते। वो एक किराए के घर में रहते थे। बहुत कोशिश करने के बावजूद वो अब तक भी अपना घर ना बना सके थे। जूजू के पापा, अब मेरे पास इतने पैसे तो जमा हो गए हैं कि हम अपना घर खरीद सकें। मैं कल गया था लकड़हारे पक्षी के पास। वो पूरे 500 रुपए मांग रहा था नया घर बना कर देने के। मेरे पास कुछ ही रकम कम है और वो भी मैं नया घर बनने तक जमा कर लूंगी। आप कल सुबह जाएं और उस लकड़हारे पक्षी से कहें कि हमारे लिए एक छोटा सा घर बना दे। और मम्मा, उस घर में मेरा घोंसला अलग से रखना है। अब कुकू बड़ा हो गया है, मुझे कुकू के साथ एक घोंसले में अब नींद नहीं आती। देखा कुकू, मैं ना कहती थी आप मेरे साथ सो जाया करें। बड़ा तो हर समय लड़ता ही रहता है। वो परिवार ऐसे बातें करता करता सो जाता है। दूसरे रोज जब चिड़िया का पति लकड़हारे पक्षी के पास जाने ही वाला था कि जूजू को बुखार हो जाता है। जूजू के पापा, जूजू को तो बहुत तेज बुखार है। आप जल्दी से जाएं और जूजू की दवा ले आएं। परंतु रानो, मैं तो लकड़हारे पक्षी के पास जाने वाला था। रहने दें, आप पहले मेरे बेटे की दवा ले आएं। घर को छोड़ें, घर में ही तो बैठे हैं। किराए का है तो फिर क्या हुआ, है तो घर ही। फिर ऐसे पापा चिड़िया अपने बेटे की दवा लेने चला जाता है। आप सब घर में ही बैठें बच्चों, मैं नदी से जूजू के लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। चिड़िया बहन, सुना है आप अपना घर बना रहे हो। सोचा तो था कबूतर भैया, मगर शायद अभी भगवान को स्वीकार नहीं। रात से जूजू को बहुत तेज बुखार है। नया घर बनाने के लिए जो पैसे मैंने जमा किए थे वो तो जूजू के पापा जूजू की दवा लेने के लिए ले गए हैं। बस जूजू ठीक हो जाए, मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। चिड़िया बहन, सभी को अपने बच्चों से प्यार होता है। चिड़िया बहन, जूजू अब बड़ा हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि आप जूजू की शादी कर दो। कबूतर भैया, हमने सोचा है कि कुछ दिन बाद हम अपने तीनों बच्चों की शादी एक साथ ही कर देंगे। और फिर शाम को जूजू का पापा जूजू की दवा लेकर वापस आ जाता है। अब जूजू कुछ ठीक है। मम्मा, मैं अब ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। इस बार फिर हम अपना घर ना ले सकें। जो पैसे थे जूजू की दवा पर लग गए। तो फिर क्या हुआ जूजू के पापा, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और हमारे बच्चे हमारे लिए सुंदर सा घर बनाएंगे जिसमें हम सब खुशी खुशी रहेंगे। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर चिड़िया के तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। गुड़िया की शादी भी हो जाती है। कुकू और जूजू भी अब काम करने लगे थे। जूजू के पापा, अब हमारे दोनों बेटे काम पर जाने लगे हैं। अब हमारे भी दिन बदल जाएंगे और हम भी अपना घर खरीद सकेंगे। जूजू भी घर लौट आता है, परंतु आज जूजू के साथ एक चिड़िया भी थी। जूजू बेटा, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, ये मानो है। और मम्मा, हमने शादी कर ली है। मानो भी मेरे साथ ही फैक्ट्री में काम करती है। नमस्ते माँ जी, आप ये ना समझना मैं आप पर बोझ बनूंगी। मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं और मेरे पिताजी ने हमें रहने के लिए अलग से घर भी खरीद दिया है। हाँ हाँ मम्मा पापा, मानो के पापा बहुत अमीर हैं। बेटा, आपने ये सब इतनी जल्दी क्यों किया? हमें कुछ बताया ही नहीं और शादी भी कर ली। पिताजी, मैं कौन सा गरीब हूँ, बहुत अमीर हूँ और आपका बेटा ऐश करेगा ऐश। माँ जी, हम जाएं अपने घर में। माँ जी, आज हमें जाकर घर की सेटिंग करना है। मम्मा चिड़िया बोले बिना हाँ में सर हिला देती है और जूजू और उसकी पत्नी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। जूजू, आपके मम्मा पापा क्या किराए के घर में रहते हैं? हाँ मानो, मम्मा पापा ने कई बार कोशिश की अपना घर लेने की, परंतु ना ले सके। अब आप अपने मम्मा पापा को घर के किराए के आधे पैसे दे दिया करना और आधे आपके भाई दे दिया करेगा।
कुकू, जूजू को तो पत्नी भी मिल गई और घर भी। क्या अब मम्मा पापा का सारा खर्चा तुम करोगे? मैं अकेला ये सब कैसे कर सकता हूँ? मुझे जो तनख्वाह मिलती है उससे तो घर का राशन ही चलता है, और आपको तो पता है अब पापा तो काम पर जाते नहीं हैं। अगर ऐसे घर का राशन ही लाते रहोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? आखिर कल तुमने भी शादी करना है। तुम कहाँ रखोगे अपनी पत्नी को? क्या उस किराए के घर में लेकर जाओगे अपनी पत्नी को तुम? गौरी आंटी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे और परेशान ना करें। ऐसा कहते हुए कुक्कू घर वापस चला जाता है। मम्मा पापा, क्या अब सब कुछ मैं अकेला ही करूँगा? आपको तो पता है महंगाई बहुत है, घर का किराया भी देना होता है और राशन भी। कुकू ने अभी इतना ही कहा था कि जूजू भी वहाँ आ जाता है। नहीं नहीं कुकू, मैंने शादी ही तो की है, मैं कौन सा आप सबको छोड़कर चला गया हूँ। मैं घर के किराए के आधे पैसे दिया करूँगा और मम्मा पापा के हिस्से के राशन के लिए भी पैसे दिया करूँगा। मम्मा और पापा चिड़िया चुप थे। वो खामोशी से अपने बेटों की बातें सुन रहे थे। जूजू, अगर तुम्हें अलग से नया घर मिल गया है, तुम देखना मैं भी तुम्हें अपने लिए घर खरीद कर दिखाऊंगा। यार कुकू, मुझे तो मेरी पत्नी ने दिया है, आप ही बताएं मम्मा, मैंने कौन सा अपने पैसों से लिया है? मुझे तो घर मुफ्त में मिला है। ये ले इस महीने का आधा किराया, बाकी राशन के पैसे भी मैं दे जाऊंगा। ऐसे जूजू चला जाता है। मम्मा, मैं भी अपने काम पर जा रहा हूँ और मैं शाम को थोड़ा देर से आऊँगा। कुकू भी वहाँ से चला जाता है। जूजू के पापा न जाने हमसे कहाँ कमी रह गई अपने बेटों के पालन पोषण में, जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। दोनों को अपने अपने घर की चिंता लगी हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मम्मा पापा सारी उम्र से किराए के घर में रह रहे हैं, पहले मिलकर मम्मा पापा के लिए अपना घर खरीदें। वो बता तो गए हैं कि आधा आधा किराया दे दिया करेंगे, ये भी वो एहसान समझ रहे हैं हम पर। जब से जूजू ने शादी की है, मुझे तो कुकू का अंदाज भी बदला बदला लग रहा है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर कुकू अपने मालिक से कुछ पैसे अपनी तनख्वाह में से एडवांस लेता है और एक घर खरीद लेता है। चंदा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा भी अपना घर बन गया। अब मैं जूजू को बताऊंगा कि मैं भी उससे कम नहीं हूँ। पति जी, मम्मा पापा के घर का किराया कौन देगा? चंदा, आप मम्मा पापा के घर के किराए की चिंता ना करें, वो पहले भी मैं और जूजू आधा आधा देते थे और अब भी आधा आधा ही दिया करेंगे। हमें बहुत प्यार है अपने मम्मा पापा से, अगर हम उनके घर का किराया नहीं देंगे तो और कौन देगा? अब मैं जाकर मम्मा को बताऊं। मैं भी साथ ही जाती हूँ। नहीं, अभी मम्मा पापा को अपनी शादी का नहीं बताना, कुछ दिन बाद बताऊंगा मैं। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। जूजू भी मम्मा पापा से मिलने आया हुआ था। मम्मा पापा, पता है आज मैंने क्या खरीदा है? नहीं बेटा, हमें तो कुछ पता नहीं। आज मैंने भी जूजू की तरह अपने लिए घर खरीद लिया है, अब मेरा भी अलग से घर होगा। तो क्या अब तुम मम्मा पापा के घर का किराया नहीं दिया करोगे? क्यों नहीं, अपने मम्मा पापा से तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं घर का आधा किराया भी दूंगा और राशन के पैसे भी। तो फिर ऐसा करेंगे कि 1 महीने राशन तुम ले दिया करना और 1 महीने मैं, और किराया आधा आधा। ये सब सुनकर मम्मा पापा का दिल भर जाता है और वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं। जूजू के पापा, मुझे ले चले, मैं अब इस किराए के घर में नहीं रहना चाहती। मेरा मन घबरा रहा है यहाँ अब। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? आपने कौन सा इस घर का किराया देना है? किराया तो मैंने और कुकू ने आधा आधा देना है। आप यही समझे कि ये घर आपका अपना ही है। घर दीवारों से नहीं बनता मेरे बेटे, घर परिवार से बनता है, घर प्यार से बनता है। आप हम दोनों पर इतना बड़ा एहसान ना करें और ना ही हमें आपके पैसे की जरूरत है। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। ऐसा कहते हुए मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से दूर, बहुत दूर चले जाते हैं।
मानो मम्मा और पापा यहाँ से चले गए हैं। कहाँ कहाँ चले गए आपके मम्मा पापा? पता नहीं कहाँ चले गए। शायद अब वो कहीं जाकर अपना घर बनाएंगे। क्या आपने बताया नहीं कि आधा किराया आप दोगे? वो तो मैंने सब बताया था। पति जी, आप दुखी ना हो। अगर मम्मा पापा यहाँ रहते तो घर का आधा किराया आपने ही देना था। हमने कौन सा बुरा किया है मम्मा पापा से? शायद वो ये नहीं जानते थे कल उनकी अपनी भी संतान होगी और वो उनके साथ क्या सलूक करेगी, ये तो समय ही बताएगा। गोरी कव्वी और कालू कव्वे की अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही गई थी, परंतु उन्होंने तो अपने बेटे जग्गू को भी जरा अच्छाई की तालीम ना दी थी। वो जग्गू कव्वा हर किसी को तंग करता, हमेशा झूठ बोलता, सभी छोटे बड़े पक्षियों का मजाक बनाता। कालू जी, पता है कल मेरे जग्गू ने क्या किया? क्या किया? कोई नई शरारत ही की होगी हमारे बेटे ने। मम्मा मम्मा वो फाख्ता वाली बात। हाँ हाँ, ठहरो, मैं सुनाती हूँ तुम्हारे पापा को वो बात। कालू, कल बूढ़ी फाख्ता नदी पर बैठी हुई थी कि जग्गू ने पीछे से धक्का दे दिया और वो फाख्ता पानी में बहती हुई नदी के उस पार चली गई। ये तो अपने पापा पर ही गया है। एक बार मैंने भी कबूतर से ऐसे ही किया था। मैं तो किसी को नदी से पानी तक ना पीने दिया करती थी। जब भी कोई पक्षी पानी पीने आता तो मैं छुपकर पत्थर मारा करती थी। अच्छा जग्गू, तुम घोंसले में ही बैठो। मैं और तुम्हारी मम्मा थोड़ा घूमने जा रहे हैं। पापा, आज कबूतर मम्मा वो गंदी गंदी आंखों वाला मैंने देखा कि बड़ा अमरूद लेके जा रहा था अपने घर। तुम चिंता ना करो जग्गू, अगर कबूतर के घोंसले में वो अमरूद हुआ तो मैं जरूर लाऊंगी अपने बेटे के लिए। ऐसे कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा पापा तो गए, अब कोई शरारत क्या करूं? हाँ, आइडिया। आज मैं रानू आंटी को उल्लू बनाता हूँ। जग्गू कौवा हमेशा की तरह कोई नई शरारत सोचकर रानो चिड़िया की तरफ चला जाता है। जग्गू, क्या हुआ? आप आज अकेले ही नदी पर क्या कर रहे हो? आंटी चिड़िया, मैं तो घोंसले में सोया हुआ था कि पापा और मम्मा ने भेजा है कि। क्यों भेजा है जग्गू बेटा? आपके मम्मा पापा क्या कह रहे थे? आंटी, मम्मा पापा पहाड़ों पर गए हैं, वो आपको भी वहाँ बुला रहे हैं। मम्मा पापा कह रहे थे कि आपको बताऊं कि पहाड़ों पर चील आंटी मिठाई बांट रही है। आप कबूतर अंकल को साथ लेकर पहाड़ों पर चले जाएं। अच्छा, सच? क्या जग्गू सच में आपके मम्मा पापा ने भेजा है आपको? जी आंटी, मम्मा पापा तो कब के चले गए हैं। तो फिर मैं भी कबूतर को साथ लेकर चली जाती हूँ। कबूतर को तो मिठाई बहुत पसंद है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से कबूतर की तरफ चली जाती है। कबूतर भैया, हमें गोरी और कालू कव्वे ने पहाड़ों पर बुलाया है, हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। चिड़िया बहन, सब ठीक तो है ना? पहाड़ों पर इस समय जाकर क्या करना है? वहाँ चील मिठाई बांटेगी, इसलिए गोरी और कालू ने हमें भी बुलाया है कि हम भी जाकर मिठाई ले लें। मिठाई? मुझे तो मिठाई खाए बहुत समय बीत गया है। आज तो हम मिठाई खाएंगे, मिठाई। चिड़िया और कबूतर पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। वो तो बहुत तेज तेज उड़ रहे थे और वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है और चील दीदी भी घोंसले में नहीं है। कालू और गोरी भी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चील दीदी ने मिठाई बांट दी हो और मिठाई खत्म हो गई हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी चील दीदी ने मिठाई बांटी ही ना हो। हम इतनी दूर तो आ ही गए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं चील दीदी के आने का। चिड़िया और कबूतर वहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। वो दोनों ये कब जानते थे कि जग्गू ने तो झूठ बोला है, वो तो उन्हें उल्लू बना रहा था। जग्गू, हम तो कब से आए हुए हैं, तुम कहाँ चले गए थे? मम्मा बताऊं? फिर कोई शरारत? पापा चिड़िया और कबूतर पहाड़ों पर चील दीदी से मिठाई लेने गए हुए हैं।
मिठाई? चलो हम भी चलें कालू। मम्मा पूरी बात तो सुने। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला कि चील पहाड़ों पर मिठाई बांट रही है। मेरे मम्मा पापा भी गए हैं मिठाई लेने, आप भी चली जाएं। अच्छा तो तुमने झूठ बोला, मैं समझी सच में चील मिठाई बांट रही है। तो क्या चली गई चिड़िया? मम्मा चिड़िया तो मिठाई लेने भाग गई। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। शाम भी हो जाती है। कबूतर भैया अब तो शाम भी हो गई है, चलो चलें। चील दीदी ने मिठाई बांट दी होगी और कहीं काम से चली गई होगी। अब तो जाना ही पड़ेगा। मैंने आज भोजन की खोज भी नहीं की थी। मिठाई का सुनकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। फिर चिड़िया और कबूतर निराश होकर वापस चले जाते हैं। दूसरे रोज गोरी और उसका बेटा जग्गू नदी पर जाते हैं। वहाँ चिड़िया और कबूतर भी पानी पीने आए हुए थे। चिड़िया और कबूतर, चील दीदी की मिठाई कैसी थी? क्या स्वादिष्ट थी? नहीं, हमें तो मिठाई मिली ही नहीं। हमारे जाने से पहले ही चील ने तो मिठाई बांट दी थी। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। गोरी और जग्गू हंसते हुए ऐसा कहते हैं। और तुम उल्लू बन गए मेरे बेटे से। कितना जीनियस है मेरा बेटा। तो तुम झूठ बोल रहे थे। मैं भी कहूँ, चील के यहाँ कौन सा बेटा हुआ है जो मिठाइयाँ बांट रही है। परंतु गोरी याद रखना, एक दिन आपके बेटे के ये झूठ बड़ा नुकसान करेंगे तुम्हारा। बच्चों को ऐसी प्रशिक्षण नहीं देते। चिड़िया तुम्हारी बात तो कुछ कुछ समझ में आती है, और ये गंदी आंखों वाला कबूतर क्या नुकसान करेगा मेरा? देखो तो जरा, तुम मेरा क्या नुकसान कर सकते हो? मुझे क्या जरूरत है तुमसे लड़ूं? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा एक ना एक दिन। चलो चिड़िया, मैं इस गोरी की बच्ची के मुंह नहीं लगना चाहता। भाग गए, मेरी मम्मा से डरते भाग गए। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन जग्गू तोते के पास जाता है। वो तो झूठ भी ऐसा मुंह करके बोलता कि सच ही लगता। जग्गू तोते से कहता है, अंकल तोते, बहुत खून निकला रानो आंटी का। सर में चोट आई है। क्या हुआ रानो चिड़िया को? मेरे पापा रानो आंटी को घर छोड़कर आए हैं। सर में पत्थर लग गया है रानो आंटी के। तोता तो जग्गू की कोई और बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाता है। वो इतनी तेजी में था कि वो उड़ते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है और तोते के सर पर चोट लग जाती है। ये देख जग्गू वहाँ से भाग जाता है। शाम होने को थी। चिड़िया और कबूतर भी तोते के घर आते हैं। अरे तोते भैया, ये आपके सर में चोट कैसे आ गई? चिड़िया बहन, मुझे छोड़े, आप कैसी हैं अब? तोते, कहीं दिमाग पर चोट तो नहीं आ गई? चिड़िया तो अच्छी भली है, इसे क्या हुआ है? मुझे कालू के बेटे जग्गू ने बताया कि चिड़िया के सर में पत्थर लग गया है। मैं जल्दी में यहाँ से भागा तो जल्दी में पेड़ से टकरा गया। ये तो बहुत बुरा हुआ तोते भैया। गोरी और कालू का बेटा जग्गू तो हमेशा झूठ बोलता है। उसने अभी थोड़े ही दिन पहले हमसे भी झूठ बोला था। अच्छा, आप अब कैसे हैं? मैं अब कुछ ठीक हूँ, परंतु वो झूठा कौवा तो ऐसे झूठ बोल रहा था। वो तो थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था। मैंने सोचा सच बोल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जग्गू कौवा एक दिन उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ पास में ही चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी, जिसे देख जग्गू को शरारत सूझती है। ये चील बड़ी चील दीदी बनी फिरती है सबकी। क्यों ना आज चील को ही उल्लू बनाया जाए। वो ऐसा सोचते हुए चील के पास जाता है। आंटी, मुझे पापा ने भेजा है, आप जल्दी दूसरे जंगल जाएं। क्यों छोटे कव्वे, तुम्हें कालू कव्वे ने क्यों भेजा है और मैं क्यों दूसरे जंगल जाऊं? आंटी, दूसरे जंगल में जो आपकी बड़ी बहन रहती है वो मर गई है। मेरे पापा अभी अभी वहाँ से आए हैं। ये सुनकर वो चील तो रोने लग जाती है।
हाय मेरी जान, मेरी बहन क्यों मर गई? मेरी बहन तो मुझे माँ की तरह थी। मेरा और था ही कौन इस दुनिया में। चील दीदी ऐसे रो रही थी कि वहाँ उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। छोटी, क्यों ऐसे रो रही हो तुम? ऐसे रोते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। जग्गू वहाँ से भागने लगता है, परंतु छोटी चील उसे पकड़ लेती है। ठहरो तो जरा, कहाँ भाग रहे हो? अगर मेरी बहन यहाँ ना आती तो मैं तो रो रो कर ही मर जाती। बड़ी, इस काले कौवे ने मुझसे कहा कि आप मर गई हो। ये कालू का बेटा है ना, इसे तो मैं बताती हूँ कि मैं मरी हूँ या जिंदा। ऐसा कहते हुए बड़ी चील मार मार कर जग्गू का पंख तोड़ देती है। जग्गू मेरे बेटे, ये क्या हो गया? आपने चील से झूठ क्यों बोला? अब मेरा बेटा कभी उड़ नहीं सकेगा। पंख तुम्हारा तोड़ना चाहिए था चील दीदी को। अब पता चला जो इतना बगाड़ रखा था अपने बेटे को।